पार्ट फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम फर्स्ट पेपर की चर्चा कर रहे थे, प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत। ये हमारा इस कक्षा का दूसरा लेसन है। फर्स्ट लेसन में मैं आपको समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति इसकी कैसे हुई और इसके जन्मदाता कौन रहे, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और इसका विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र या संप्रदाय, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि आज हमारा दूसरा लेसन है, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा जो ये फर्स्ट पेपर है, ये समाजशास्त्र के सिद्धांत है। इसमें हम समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके क्षेत्र, ठीक है, इसके अलावा समाज के बारे में, परिवार के बारे में, धर्म के बारे में, विवाह के बारे में, समाजीकरण के बारे में, स्त्रीकरण के बारे में, व्यवहारिक समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, ठीक है, संस्था, समिति, सामाजिक नियंत्रण आदि इन चैप्टरों की चर्चा करेंगे इस पेपर के अंतर्गत, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और ये जो हमारा पेपर है ये 5 इकाइयों में बटा हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले चूज किया है फर्स्ट इकाई को, जिसमें हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, समाजशास्त्र की प्रकृति। यानी कि जो पहली इकाई है हमारी, जो समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, इस इकाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा लेसन है। आप चर्चा करें कि भाई समाजशास्त्र का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा विद्वानों ने क्या क्या दिए। तो बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका कि जो सोशियोलॉजी है इसके जन्मदाता, प्रतिपादक, समाजशास्त्र के जो पिता है आगस्ट काम्टे माने जाते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र को विद्यार्थियों पहले सामाजिक भौतिकी का नाम दिया गया था और इस नाम को आगस्ट काम्टे और सेंट साइमन के द्वारा दिया गया, लेकिन कुछ ऐसी अनबन रही जिसके कारण से आगस्ट काम्टे सेंट साइमन से अलग हो गए और उन्होंने 22 दिसंबर 1838 को अपना जो पूर्व विषय था यानी कि सामाजिक भौतिकी जो था उसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। यानी कि ये विषय हमारे सामने 22 दिसंबर 1838 को सामने आया। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत बच्चों हम समाज में रहते सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, परिवार के बारे में अध्ययन करते हैं, विवाह के बारे में अध्ययन करते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी प्रथा परंपराएं क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, तौर तरीके क्या है, ठीक है, समाज के मापदंड, मूल्य, नियम क्या क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी कि ये हमारा जो सोशियोलॉजी विषय है, यानी कि हम कह सकते हैं मनुष्य का समग्र रूप से अध्ययन हमारा समाजशास्त्र करता है, ठीक है, क्योंकि हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी घटनाओं का अध्ययन होता है। तो आज चर्चा करेंगे भाई समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। बच्चों, ये जो शब्द है सोशियोलॉजी जो बना है, जो 2 भाषाओं से मिलकर बना है, यानी कि इस शास्त्र की उत्पत्ति 2 भाषाओं से हुई है। एक तो लैटिन शब्द, ठीक है, पहला शब्द लैटिन और दूसरा ग्रीक शब्द, ग्रीक। यानी कि समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये जो सोशियोलॉजी जो शब्द है ये 2 भाषाओं से मिलकर बना है। प्रथम है लैटिन भाषा का शब्द, प्रथम शब्द है लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द सोशियस, SOCIUS, सोशियस, ठीक है। और दूसरा जो बना है शब्द है ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस, LOGAS, ठीक है। यानी कि जो समाजशास्त्र विषय है ये जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन शब्द और ग्रीक शब्द, ठीक है। लैटिन शब्द सोशियस, जिसका अर्थ होता है, सोशियस का अर्थ होता है समाज, ठीक है। और दूसरा शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस, उसका अर्थ होता है शास्त्र, ठीक है। यानी कि इसका जो संपूर्ण अर्थ होता है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, या कह सकते हैं हम समाज का शास्त्र या समाज का अध्ययन या विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि जो समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये 2 भाषाओं से मिलकर बना है, एक भाषा लैटिन, दूसरी ग्रीक। लैटिन शब्द सोशियस जिसका अर्थ होता है समाज, और दूसरा ग्रीक भाषा का शब्द लोगस जिसका अर्थ है
शास्त्र, और इसका संपूर्ण अर्थ होता है समाज का शास्त्र और या समाज का विज्ञान। अब इसकी जो डेफिनेशन है विद्वानों ने अपने अपने स्तर से क्या क्या दिए उसकी चर्चा करेंगे। परिभाषाओं की हम चर्चा करेंगे, भाई कौन विद्वान इसको कैसा क्या क्या नाम देता है, क्या इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करता है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, परिभाषाएं, परिभाषाएं, ठीक है। सबसे पहले जो इसके जन्मदाता है, पिता है, उसकी परिभाषा की चर्चा कर ली जाए कि उन्होंने क्या कहा है। तो ऑगस्ट काम्टे इसके जन्मदाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे क्या कहते हैं? ऑगस्ट काम्टे क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान है। क्या कहते हैं ये कि भाई समाजशास्त्र जो विषय है, ठीक है, समाजशास्त्र विषय, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे ने परिभाषा सोशियोलॉजी की दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। अब समाज के संपूर्ण योग, एक व्यवस्था, एक संतुलन को हम सामाजिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं, और इस समाज व्यवस्था में, इस समाज में जो भी परिवर्तन होता है उसको प्रगति के नाम से जाना जाता है। अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन प्रगति कहते हैं। तो ऑगस्ट काम्टे इस आधार पर कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, उसमें अच्छाइयों का, बुराइयों का, उसमें होने वाले परिवर्तन, इनका संपूर्ण अध्ययन समाजशास्त्र विषय में होता है। ठीक है, ये तो रही ऑगस्ट काम्टे की परिभाषाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चर्चा करें इमाइल दुर्खिम। ठीक है, दुर्खिम की परिभाषा। अब दुर्खिम क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र, शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं बच्चों टाइमिंग की वजह से, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ठीक है, ये परिभाषा दुर्खिम के द्वारा दी गई है। अब आपको एक और आपको छोटे क्वेश्चनों के रूप में आपको यही क्लियर कर देता हूं कि हमसे पूछा जाता है कि भाई समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो हम उत्तर हम लिखेंगे उसमें ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, ओके। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई समाजशास्त्र के संस्थापक विद्वान बताइए, ठीक है, संस्थापक, अब इसके संस्थापक विद्वानों में ऑगस्ट काम्टे हो गया, दुर्खिम हो गया, मैक्स वेबर हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, तो ये समाजशास्त्र के संस्थापक विद्वानों के रूप में जाने जाते हैं ऑगस्ट काम्टे, दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। अब दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधानों से क्या तात्पर्य है? दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र में ऐसे व्यवहार जिन्हें समाज मान्यता प्रदान कर देता है वो सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। अब जैसे समाज ने क्या क्या मान्यता दे रखी है हमारे व्यवहारों को, जैसे हमारी प्रथाएं हैं, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म है, हमारा कानून है, हमारा रीति रिवाज है, तो इन चीजों को समाज मान्यता दे देता है और उनको कहते हैं सामूहिक प्रतिनिधान। तो दुर्खिम का कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन करता है, परिवार, धर्म, नातेदारी, जाति, समूह, संस्थाओं सभी का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करें कि भाई नेक्स्ट परिभाषा की, मैक्स वेबर की परिभाषा। ये भी समाजशास्त्र के संस्थापक विद्वान माने जाते हैं। मैक्स वेबर कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, सामाजिक क्रियाओं का, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है या अध्ययन है, कुछ भी कह दो, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है या अध्ययन है। ठीक है,
अब क्रिया क्या कहलाती है? जो हम व्यवहार करते हैं, जो आए दिन हम दिन प्रतिदिन में जो कार्य करते हैं वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे हमारा खाना, सोना, रहना, चलना फिरना, कोई काम करना, वो क्रियाएं कहलाती है। अब मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है। अब यहां मैक्स वेबर ये कहना चाहते हैं कि रहना खाना वो नहीं है, कि समाजशास्त्र में उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। जो मनुष्य का उद्देश्य हो, जिसमें कोई लक्ष्य उद्देश्य छिपा हो, उसको हम सामाजिक क्रिया कहते हैं भाई मैक्स वेबर के अनुसार। अब जैसे आप हो, ठीक है, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, परीक्षा दोगे, पास होगे तो आपको पास हो जाओगे, बीए फर्स्ट ईयर में पास कर लोगे, सेकंड ईयर में जाओगे। ठीक है, इस तरह से हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, हम बात करें जैसे कोई आरएस की तैयारी कर रहा है तो आरपीएससी की तैयारी करेगा। ठीक है, किसी को शिक्षक बनना है तो आरपीएससी की तैयारी करेगा। तो इस तरह से व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है, मोटो होता है, उस व्यवहार को सामाजिक क्रियाओं का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब एक चर्चित जो परिभाषाएं हैं जो आपको अक्सर पूछी जाती है आपके छोटे क्वेश्चनों में, मैकआइवर पेज की परिभाषा। ठीक है, मैकआइवर पेज की परिभाषा नोट कर लो इसको। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट लगा लो इस पे अभी। मैकआइवर पेज, मैकआइवर व पेज, ये दो व्यक्ति हैं बच्चों, विद्यार्थियों, दो व्यक्ति हैं, मैकआइवर व पेज। मैकआइवर व पेज दो व्यक्ति हैं। ठीक है, इन दोनों ने क्या कहा है कि भाई जो समाजशास्त्र है सामाजिक संबंधों का जाल है, और या फिर कहें कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। वो किसी तरह से एग्जामिनर किसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि मैकआइवर पेज की परिभाषा बताइए समाजशास्त्र के बारे में, या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है या समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, यह किस विद्वान ने कहा? तो उत्तर होगा मैकआइवर व पेज। तो इन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल। ठीक है, या फिर ताना बाना, ओब्लिक लगा लो, आपको ध्यान रहे, ताना बाना। ठीक है, ताना बाना। ठीक है, वो एग्जामिनर आपको पेपर में किसी तरह से पूछ सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? मैकआइवर पेज ने कहा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, किसने कहा? तो मैकआइवर पेज। तो इस तरह से ये जो सामाजिक संबंध होते हैं ये हम स्वयं भी अनुभव करते हैं, क्योंकि हम समाज परिवार में रहते हैं। हमारे परिवार, जो समाज की जो सबसे प्रथम इकाई होती है वो हमारे परिवार होती है। इस परिवार में हम रहकर हमारे माता पिता से, हमारे चाचा ताऊ से, हमारे भाई बहनों से, सभी से हम जुड़ते हैं। इस तरह से एक संबंधों का जाल व्यक्ति का बन जाता है, इस तरह जुड़ा रहता है, ये कहलाते हैं सामाजिक संबंध। ठीक है, इन संबंधों से व्यक्ति जुड़ा रहता है, और यही मैकआइवर पेज ये निर्धारित करना चाहते हैं कि भाई जो समाजशास्त्र विषय है वो सामाजिक संबंधों का जाल है या ताना बाना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमने आज अभी जो इस लेसन में पढ़ रहे हैं कि भाई समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, इसकी हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे इसके क्षेत्र, इसके विषय क्षेत्र कहो, या तो अध्ययन क्षेत्र कहो, या विषय क्षेत्र कहो, या फिर संप्रदाय कहो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा समझ लिया है। ठीक है, अब इसकी क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र। आप ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो बड़े क्वेश्चनों के रूप में जो प्रश्न आता है, जो आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, वो आपको अभी मैं बता दूं कि समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा बताते हुए इसके विषय क्षेत्र
यानी कि इसके विषय क्षेत्र, या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा विषय क्षेत्र, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र, या फिर आपसे ये भी पूछ लेगा संप्रदाय, संप्रदाय। तो आपको ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपको पूछ ले कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र वही बात है, अध्ययन क्षेत्र वही बात है, संप्रदाय वही बात है, यानी कि आंसर एक ही होगा। जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप उसको समझो, उसको आपके नोटबुक में लिखना है। तो विषय क्षेत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या है, संप्रदाय क्या है। विषय क्षेत्र से तात्पर्य विद्यार्थियों उन बातों से लिया जाता है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यानी कि विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन बातों से लिया जाता है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाए। जैसे कि समाजशास्त्र है, अब समाजशास्त्र में सामाजिक चीजों का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो विषय है उनमें आर्थिक क्रियाओं का, जैसे मांग है, उत्पादन है, व्यापार है, लाभ है, हानि है, उन चीजों का अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान में सरकार, दल, कानून, ठीक है। भूगोल है, भूगोल में जो जनसंख्या है, वंशपति है, चट्टाने हैं, इस तरह से अध्ययन करते हैं। तो विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन बातों से ले जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई विषय क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र, ठीक है। अब इसको भी समझ ले हम क्या है ये संप्रदाय, इसको भी थोड़ा सा मोटे रूप में समझ ले कि भाई संप्रदाय क्या कहलाता है, ये क्या होता है। यानी कि किसी भी चीज को मानने वाले या किसी भी मत या विचार को मानने वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है। किसी भी मत या विचार को मानने वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई ईश्वर को मानता है और कोई ईश्वर को नहीं मानता है। अब जो ईश्वर को मानता है, ठीक है, वो क्या हो गया, आस्तिक हो गया। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक हो गया। तो इस तरह से तो संप्रदाय कहता है कि भाई ऐसे मत विचार जिनको समझा जाए, माना जाए, वो क्या कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के भी दो संप्रदाय माने हैं। क्या इसको दो यानी कि दो तरह से विद्वान अपने अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इसके अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक, ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय, ठीक है। और दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक, समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक है। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र, विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय। यानी कि ये विद्वान दो संप्रदाय के आधार पर समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र को स्पष्ट करना चाहते हैं। ये संप्रदाय कुछ और कहता है, समन्वयात्मक संप्रदाय कुछ और कहता है, जिसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक है, यानी कि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या कहता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। ये तो ये कहता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, ठीक है। ये संप्रदाय मानता है, ये कहता है कि भाई समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, ठीक है। अब इस संप्रदाय का जो स्वरूपा संप्रदाय का जो प्रतिपादक विद्वान है, यानी कि प्रतिपादक विद्वान है जॉर्ज सिमेल माने जाते हैं इसके प्रतिपादक विद्वान। और समर्थक विद्वान
समर्थक विद्वान कौन कौन है जो इस संप्रदाय का समर्थन करते हैं? ठीक है, वानवीज है, ठीक है, टानीज है, ठीक है, मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर हो गया। इसके अलावा दूसरा जो संप्रदाय है, जो समाजशास्त्र का समन्वयात्मक संप्रदाय, वो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को क्या कहता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ये संप्रदाय कहता है, या इस संप्रदाय के मानने वाले जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। यानी कि ये कहते हैं कि एक सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, ठीक है। इस संप्रदाय के विद्वान कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, या सामान्य का मतलब यह है कि सभी चीजों का अध्ययन करता है। अब इसके जो प्रतिपादक कौन है, जैसे हमने यहां पढ़ा कि जार्सिमिल थे, तो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक विद्वान है, प्रतिपादक, इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक विद्वान है, जिसने इस संप्रदाय को जन्म दिया, जिसको बोलते हैं अपन मुखिया। अब मुखिया कौन है? सोरोकिन। आप ये फर्स्ट ईयर में सोरोकिन के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, ठीक है। सोरोकिन इसके प्रतिपादक हो गए। अब ठीक उसी तरह से जैसे इसके समर्थक, तो इनका भी कुछ समर्थन करते हैं। तो समर्थक विद्वान कौन है? समर्थक विद्वान, इसके समर्थक विद्वान दुर्खिम हो गया, दुर्खिम, ठीक है, हाबहाउस, हाबहाउस हो गया, और गिन्सबर्ग हो गया, गिन्सबर्ग, ठीक है। इस तरह से अब हम इसको समझते हैं विस्तारित रूप से कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय कहता है कि भाई समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, विशेष विज्ञान कि ये केवल, यानी कि ये संप्रदाय ये कहता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो केवल सामाजिक चीजों का ही अध्ययन करता है, न कि आर्थिक, न राजनीतिक, न धार्मिक। तो इस संप्रदाय के अनुसार ये माना जाता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो केवल सामाजिक चीजों का ही अध्ययन करता है। जैसे समाज में हम विवाह है, परिवार है, ठीक है, सामाजिक संबंध है, इस तरह से ये सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है। इसके प्रतिपादक विद्वान जार्सिमेल माने जाते हैं। जार्सिमेल कहता है कि भाई समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, ये सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ये कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, ठीक है। जार्सिमेल ने इस चीज को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। जैसे कि मान लीजिए, ये कहते हैं कि भाई किसी भी वस्तु के दो पक्ष होते हैं, किसी भी वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक तो आंतरिक, एक तो बाहरी, किसी भी वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक तो बाहरी हो गया, एक तो बाहरी स्वरूप हो गया, और एक उसका आंतरिक या अंतर्वस्तु, ठीक है, अंतर्वस्तु ये कि अंदर की चीज, अंतर्वस्तु, ठीक है, एक तो बाहरी। तो इस चीज को उन्होंने समझाया, जैसे कि हम एग्जाम्पल के अनुसार माने कि ये एक गिलास का उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, अब इसमें अंदर ये तो हो गया इसका बाहरी स्वरूप, बाहरी रूप, बाहरी यानी कि इसकी बनावट, आकार, बाहरी रूप, और इसकी जो अंदर की चीजें हैं वो अंतर्वस्तु, आंतरिक चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें अंदर में, यानी कि इसके अंदर, गिलास के अंदर कोई दूध भी हो सकता है, चाय भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है।
अब जो चीजें अलग, चाय है तो चाय, दूध है तो दूध, पानी है तो पानी, तो ये चीजें अलग हो गई, अंदर की चीजें अलग हो गई। तो जॉर्ज मिल कहता है कि समाजशास्त्र जो है वो बाहरी रूपों का अध्ययन करता है। यहां बाहरी रूपों में उन्होंने सामाजिक संबंधों को समझा है, यानी कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है बाहरी रूपों में। अंदर के रूप में, अंदर जो चीजें हैं, कोई भी चीज, जल है, पानी है और कुछ भी है, वो उनका अध्ययन अन्य शास्त्र करते हैं। जैसे कि हम समझे कि जो आर्थिक घटना है तो अर्थशास्त्र करेगा, राजनीतिक घटना है, अंदर की चीजें, तो राजनीति शास्त्र करेगा, ठीक है, भौगोलिक घटना है तो भूगोल करेगा। तो केवल जॉर्ज मिल ये कहना चाहते हैं कि समाजशास्त्र केवल बाहरी रूपों के रूप में, स्वरूपों के रूप में सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है। अंदर की चीजें जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो घटना है उनका अध्ययन नहीं करता है। इनका अध्ययन अन्य विज्ञान करते हैं, जैसे आर्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र अध्ययन करेगा, भौगोलिक चीजों का अध्ययन भूगोल करेगा, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान करेगा। तो इनका कहना है जॉर्ज मिल का कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, वो सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है। इनकी थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें ये भी देख ले क्या कहते हैं। वान बीज भी कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है। टॉनीज कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध समाजशास्त्र है, ये एक विशुद्ध विज्ञान है, इसमें केवल सामाजिक चीजों का ही अध्ययन होता है, ना कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक घटनाओं का। टॉनीज कहते हैं कि आपसे पूछ ले छोटे क्वेश्चनों में कि भाई विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो आंसर होगा टॉनीज। तो टॉनीज कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध समाजशास्त्र है जिसमें अन्य विज्ञानों का मिश्रण नहीं है, ये केवल सामाजिक चीजों का ही अध्ययन करता है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये सामाजिक क्रिया क्या होती है? मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र में उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को सामाजिक क्रियाएं कहा जाता है। इन्होंने, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा है। पहली क्रिया है तार्किक क्रिया, दूसरी है मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरी है भावात्मक क्रिया, चौथी है परंपरात्मक क्रिया। अब जैसे हम बात करें कि उद्देश्य, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र में जो व्यक्ति का उद्देश्य होता है, यानी कि उद्देश्य होना चाहिए, वही व्यवहार सामाजिक क्रिया कहलाता है। तो ये कहते हैं तार्किक क्रियाओं के जैसे वह क्रिया जो उद्देश्य लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाए वो तार्किक क्रिया कहती है। जैसे कि भाई आप स्नातक की डिग्री लेने के लिए बीए कर रहे हो, बीए फर्स्ट ईयर करोगे, फिर सेकंड ईयर करोगे, फिर थर्ड ईयर करोगे, फिर इसके बाद आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी, ठीक है। कोई शिक्षक बनना चाहता है तो आरपीएससी की तैयारी करेगा, कोई बैंक में क्लर्क बनना चाहता है तो बैंक लेवल की तैयारी करेगा। तो इस तरह से उद्देश्य, यानी कि जहां व्यक्ति का, जहां उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो क्रिया की जाए वो तार्किक क्रिया कहलाती है बाई मैक्स वेबर के अनुसार। क्रिया का इन्होंने दूसरा प्रकार बताया मूल्यांकनात्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के मूल्यों से प्रभावित होकर की जाए वो मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाती है। अब मूल्य क्या है? हमारे समाज के व्यवहार के जो नियम है वो मूल्य कहलाते हैं। जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, देशभक्ति, बलिदान, त्याग, ठीक है। तो मूल्यांकनात्मक क्रिया जो मूल्य से प्रभावित होकर जो क्रिया की जाए मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि देश के लिए बलिदान होना, कोई स्त्री है, ठीक है, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर कर लेना, ठीक है, इस तरह से। भावात्मक क्रिया वह क्रिया जो प्रेम, क्रोध, दया, घृणा, प्रेम, दया, घृणा, क्रोध आदि से प्रभावित होकर की जाए वह कहलाती है भावात्मक क्रिया, ठीक है। जैसे मित्र को गले लगाना, भारतीय, अब जैसे आईपीएल मैच चल रहे हैं, अब हर व्यक्ति की, हर विद्यार्थी, पता नहीं कोई मुंबई इंडियंस को चाहता है, कोई हैदराबाद, कोई किंग्स 11 पंजाब को टीम को चाहता है। तो जैसे कि भाई अपन शॉर्ट में समझे कि भारत और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है। अब भारतीय टीम के जीत गई तो पटाखे चला दिए, हार गई तो उनके पोस्टर जला दिए खिलाड़ियों के। तो वह क्रिया जो प्रेम, दया, घृणा, क्रोध आदि से वशीभूत होकर की जाए वह कहलाती है भावात्मक क्रिया, ठीक है। चौथी क्रिया परंपरात्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो हमारे पूर्वजों का अनुकरण होती है। अब परंपरा क्या है? वे विचार, आदत, प्रथाओं का योग परंपरा कहलाती है जो हमारे पूर्वजों का अनुकरण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जिसको हम आज भी मानते हैं, ठीक है। तो ये परंपरात्मक क्रिया। तो इस संप्रदाय के अनुसार ये माना गया कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है
और ये केवल सामाजिक चीजों का ही अध्ययन करता है। इसके जन्मदाता जार्सिमेल हो गए, समर्थक विद्वान वानवेज, टानेज, मैक्स वेबर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इसके दूसरे विषय क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के समन्वयात्मक। ठीक है, अब ये समन्वयात्मक संप्रदाय क्या कहता है? समन्वयात्मक संप्रदाय क्या कहता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान है मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इकट्ठा रूप से, यानी कि यहां तो ये केवल सामाजिक चीजों का अध्ययन करता है, और समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार ये माना जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक चीजों के साथ साथ आर्थिक चीजों का, राजनीतिक चीजों का, भौगोलिक चीजों का, सभी चीजों का समग्र रूप से अध्ययन करता है। इस तरह से यह संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है। इसके जो प्रतिपादक है, समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक विद्वान है वो सोरोकिन माने जाते हैं, और सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी चीजों का अध्ययन एक साथ करता है। दूसरे जो समर्थक विद्वान है दुर्खिम, वो कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, इनका भी यही कहना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, इन्होंने समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है, जैसे कि सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक रचना शास्त्र। ठीक है, दूसरा सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इन्होंने समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है। एक सामाजिक रचना शास्त्र हो गया। अब सामाजिक रचना शास्त्र के अंतर्गत समाज की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। आगे ही ना भौगोलिक घटनाएं, तो ये कहते हैं ना भाई भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीजों का अध्ययन करता है। तो सामाजिक रचना शास्त्र के अंतर्गत समाज की जनसंख्या का अध्ययन होता है। ठीक है, सामाजिक शरीर शास्त्र के अंतर्गत जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, हाथ भी होता है, नाक भी होता है, कान भी होते हैं, पैर भी होते हैं, तो उससे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बनता है शरीर का। तो सामाजिक शरीर शास्त्र के अंतर्गत विवाह, परिवार, धर्म, जाति, नातेदारी, इन चीजों का अध्ययन सामाजिक शरीर शास्त्र के अंतर्गत होता है। सामान्य समाजशास्त्र का दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं का सभी का अध्ययन एक साथ करता है। ठीक है, अब हाबाउस अगला समर्थक है समन्वयात्मक संप्रदाय का, हाबाउस। वो कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन एक साथ करता है। अगला है गिन्सबर्ग। आप गिन्सबर्ग क्या कहते हैं इसके बारे में भी थोड़ा, जैसे दुर्खिम ने बताया इस तरह से इसको भी समझेंगे। ये क्या कहते हैं? गिन्सबर्ग क्या कहते हैं? गिन्सबर्ग ने बताया कि समाजशास्त्र में 4 चीज़ों का अध्ययन होता है। सामाजिक रचनाकार या रचना शास्त्र। तो गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र के में जो अध्ययन होता है सामान्य विज्ञान के रूप में, 4 चीज़ों का अध्ययन इन्होंने बताया है कि एक सामाजिक रचनाकार, ठीक है, दूसरा सामाजिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन होता है समाजशास्त्र में, सामाजिक प्रक्रियाएं, ठीक है, तीसरा सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण, चौथा सामाजिक
व्याधि। ठीक है, गिन्सबर्ग कहते हैं कि जो समाजशास्त्र जो विषय है उसमें 4 चीज़ों का अध्ययन होता है। एक सामाजिक रचनाकार का, जिसके अंतर्गत समाज की जनसंख्याओं का अध्ययन होता है। सामाजिक प्रक्रियाएं, जो समाज में हम क्रिया करते हैं, प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे सहयोग है, संघर्ष है, उन चीज़ों का भी अध्ययन होता है। सामाजिक नियंत्रण, समाज में जो नियंत्रण वाले यानी कि समाज द्वारा लगाए गए नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण लगाते हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा समाजशास्त्र में सबसे पहले 1901 में सोशल कंट्रोल पुस्तक में E.A. रास के द्वारा दी गई। ठीक है, अब सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या है, जैसे प्रथा है, परंपरा है, कानून है, दंड है। तो कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भी अध्ययन होता है, जिसमें कानून, प्रथाएं, परंपराएं हैं। ठीक है, अगला उन्होंने बताया सामाजिक व्याधि की। व्याधि होती है विद्यार्थियों एक बुराई या बीमारी या रोग, समाज में रोग पैदा करने वाली चीज, अव्यवस्था फैलाने वाली चीजें, जैसे अपराध है। ठीक है, वेश्यावृत्ति है, बाल अपराध है, चोरी है, डकैती है, गुंडागर्दी है। तो इन चीजों का भी अध्ययन होता है, साथ साथ गरीबी, बेकारी, इन चीजों का भी अध्ययन होता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा लेसन था समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र को लेकर था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।